नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम जो आपका 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, इसका पार्ट 2 लेके आए हैं इस वीडियो में। तो आज हम उसके आगे के भाग पर बात करेंगे जो हमने पहले पार्ट में बताया था आपको मुख्य बिंदुओं के रूप में। तो आज हम बात करेंगे भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो निम्न क्या है, नीचे देखते हैं हम। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षा पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 टाइप की जो वनस्पति है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत जो है वो अलग अलग वनस्पति क्षेत्रों में बटा हुआ है। इन क्षेत्रों को हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार बांट रखा है। तो हमारी सुविधाओं के अनुसार जो ज्योग्राफिकल एक आइडियोलॉजी बनती है उसके अनुसार जो है पहला जो क्षेत्र आता है भारत के लगभग, हम तो इस बात को कबूल भी करते हैं, मानते भी कि भारत की जो जलवायु है वो जो है मानसूनी है। और मानसूनी जलवायु का जो इफेक्ट है वो सूर्य की किरणों से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें एक बड़े भारत के भाग पर जो है वो सीधे पड़ती है, लगभग सीधे। तो सीधे पड़ने का मतलब यह है कि भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है उष्ण यानी गर्म रहता है। यहाँ जो तापमान है वो काफ़ी ऊंचा रहता है। गर्मियों के दिनों में लगभग 36 डिग्री से लेकर यहाँ 48 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है भारत के कई हिस्सों में तापमान। तो भयंकर गर्मी होती है। इसी गर्मी और इसी वर्षा की वजह से जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बनता है और बहुत घना ये वन माना जाता है, घना क्षेत्र का। और ये लगभग 200 सेंटीमीटर की वर्षा के कारण जो है पनपता है ये क्षेत्र। और उसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर तक पाई जाती है। और इसमें अलग अलग प्रकार के जो है वृक्ष भी मिलते हैं। उससे पहले ये पश्चिमी घाटों में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी समुद्र के जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ ये जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। केरल के भाग में भी आपको देखने को मिलेंगे और तमिलनाडु के भाग में जहाँ लौटते हुए मानसून से बारिश होती है इन्हीं दिनों में, अक्टूबर नवंबर में। तो ये जो वर्षावन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसमें जो है कई वृक्ष मिलते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण वृक्ष कहलाए जाते हैं, जैसे सिनकोना, आबारनूस जिसको एबोनी भी कहते हैं, और मोहगिनी, राजवुड और रबड़। देखिए, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रबड़ का निर्माता है भारत। नेचुरल जो रबड़ है, जो प्राकृतिक रूप से वो पैदा होती है केरल में सबसे ज़्यादा हमारे देश में, और पूरे विश्व में भी अगर नेचुरल रबड़ की बात करूँ तो आपको भारत में देखने को मिलेगी। तो भारत को ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, संपदा है हमारी, ये हमारे को इंटरनेशनल ब्रांड भी बनाती है। तो हमारा जो रबड़ है पूरे विश्व में इसने एक अलग पहचान बना रखी है। तो ये सब संभव होता है जो है हमारे जो है वनस्पति की वजह से। तो इस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बहुत प्रकार की ये जो वृक्ष है, ये प्रजातियाँ ये पाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उष्णकटिबंधीय यानी उससे कम गर्मी वाला इलाका, ये तो पहले ज़्यादा तापमान था, ठीक है। अब ये जो तापमान है ये 42 से लेकर 38 या 36 डिग्री तक का आपको मिलेगा और ये वर्षा वन कहलाता है। यहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इस इलाके में जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये मुख्य राज्य हैं भारत के जो इस इलाके में पड़ते हैं। और इसके जो वृक्ष है सोगान, बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, शहतूत, अर्जुन, ये जो वृक्ष है ये बड़े ही प्रमुख वृक्ष माने जाते हैं और ये घने वृक्ष कहलाते हैं, ठीक है। घने का मतलब यह है कि इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है वनस्पति के रूप में और ये दुर्लभ भी हैं भारतीय दृष्टि से। इसके अलावा जो है ये सालों साल यानी सदाबहार वृक्ष है और साल में एक बार ये अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, ठीक है अपने। और तीसरा जो पॉइंट है ये शुष्क पर्णपाती वन, यानी उससे थोड़ा सा ठंडा या ठंडा हल्का, ठीक है। इन वनों में पर्वतीय वन भी आते हैं थोड़ा बहुत भाग, लेकिन उसके अलावा जो है ये इनकी जो ऊंचाई है 70 मीटर, जो 70 मीटर कम वर्षा है इस इलाकों में पाया जाता है। कटीले वन और झाड़ियाँ, ठीक है। कटीले वन का मतलब यह है कि जो इनका जो साइज़ होता है वो कटीले टाइप का होता है और इसमें बड़े बड़े जो है कांटे आपको दिखेंगे और नुकीले होते हैं ये सारे। और आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगी जिसका फैलाव जो होता है कांटों के रूप में हमें दिखता है। और इसके अलावा इसमें जो वृक्ष है मशहूर जो मुख्य माने जाते हैं, देखिए खजूर हम सब ने खाया होगा, तो भारत में खजूर जिसको पॉम भी कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। यूफोफोबिया और इसके अलावा नागफनी नाम के वृक्ष भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये शुष्क पर्णपाती वन में आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी और ये भारत की प्रमुख दुर्लभ वनस्पति मानी जाती है। इसके अलावा आप जो है इसमें
पर्वतीय वन में आप देखोगे जो चौथा पार्ट है पर्वतीय वन, इसमें आप 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और अलग अलग टाइप की वनस्पतियों को देखने को आपको मिलेगा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी कहलाते हैं। इसमें जो है चौड़ी पत्ती वाले वन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें चैटरनस्ट आपको प्रमुख रूप से मिलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्षों की, जिनको शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाता है। शंकुधारी वृक्ष मतलब शंकु के आकार के, जिसमें मुख्य है चीड़ या पाइन। तो ये जो चीड़ और पाइन आप देख रहे हो, तो ये प्रमुख वन है। इसके अलावा देवदार भी हमें दिखता है, सिल्वर भी दिखता है, और फर और स्प्रू, ये वृक्ष है प्रमुख, जो आपको हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है आपको एक और जो वनस्पति है, ये भारत में लगभग पूरे विश्व की 14% आपको देखने को मिल जाएगी, यानी 14% जो भाग है विश्व का, वो मैंग्रोव यानी ज्वारीय डेल्टाई वन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो वन है आपको देखने को मिलेंगे ज्वार भाटा वन, जिनको मतलब ज्वार और भाटा समुद्र में आता है, उसकी वजह से इनका बहुत बड़ा भाग जो है समुद्र के पानी में डूबा रहता है, और ये खारे जल की वनस्पति कहलाती है। और ये मिलते हैं आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में। ठीक है, और इसका जो मुख्य वृक्ष है सुंदरी। देखिए सुंदरी वृक्ष की जो बहुलता है वो आपको पश्चिम बंगाल के इलाके में ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ये सुंदरी जो एक मजबूत लकड़ी के लिए जाना जाता है। इससे जो जलीय नावें हैं, जो बड़े बड़े यान हैं, वो बनाए जाते हैं, और ये इमारती उद्योग में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो उत्पादन है इंटरनेशनल रूप से भारत करता है। तो नारियल, ताड़, कोयड़ा, बेगार, ये सारे जो वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर नाम का आपको शेर भी देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा मैं कुछ प्रमुख बातें बता देता हूँ इन्हीं से जुड़ी हुई, और बहुत सारी। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपको ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे, जीव जंतु देखने को मिलेंगे जो बड़े दुर्लभ होते हैं, जो जैसा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। जैसे आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में गिर भी पड़ता है। गिर गुजरात का इलाका है, जहाँ एशियाई आपको वो देखने को मिलेंगे शेर। ठीक है, बब्बर शेर जिसको हम कहते हैं, लॉयन, वो आपको देखने को मिलेंगे, और वो आपको गिर क्षेत्र में ही ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े जो जानवर है वो भी आपको ऊंट जैसे हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा इन्हीं क्षेत्रों में। और इसमें मानसूनी वन जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, इस क्षेत्र में आपको बहुत सारे दुर्लभ पक्षी देखने को मिलेंगे, जो बड़े दुर्लभ होते हैं। आप ये मान के चलिए कि जब ठंडा इलाका होता है, जब भारत में, उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, तो बहुत सारे जो पक्षी हैं, विदेशी पक्षी, वो इन इलाकों में आना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, और अपने जो अंडे हैं उनसे बच्चे जो पनपते हैं, निकलते हैं, उनको साथ लेके चले जाते हैं। एक लंबा प्रवास वो इन इलाकों में करते हैं। तो इसके अलावा जो शुष्क पर्णपाती वन है, ये भी ठंडे इलाका है, और यहाँ आपको जो है भालू, जो है शेरपूछ, बंदर, इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। पर्वतीय वन में आपको भालू की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो सिर्फ इसी इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और मैंग्रोव वन में आपको मैंने जैसा कहा था कि रॉयल बंगाल टाइगर जो शेर है, वो सबसे प्रसिद्ध हमारा जो बाघ है वो देखने को हमें मिलता है। इस वीडियो में मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है कि जो प्राकृतिक संपदा है उसको बनाए रखने में किन किन चीज़ों का योगदान होता है, और वो कौन कौन से प्राकृतिक संपदा के क्षेत्र हमने अलग अलग भागों में अपने नाम के अनुसार हमने बांट रखे हैं। तो ये 5 टाइप के जो हमारे क्राइटेरिया थे पर्वतीय वनों को, या इन वनों को बताने के, तो इन वनों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है प्रमुख रूप से। इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है आपको। अगले वीडियो में इसका बहुत सारा भाग अभी बचा हुआ है, तो उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।